हाय फ्रेंड्स, गुड टाइम। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त जादू दिखाने वाला हूं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, मेरे पास में कई छात्र फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि सर आप तो कर सकते हो, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, आपने तो काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी दिनों से कर रहे हो, हम तो कुछ देखना चाहते हैं कि जो आपके जो पढ़ाई स्टूडेंट हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों, मैं आज आपको 9 साल के बच्चे का, 14 साल के बच्चे का, मेरे स्टूडेंट का, इन सब का एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसको देख करके आपको बहुत बड़ा अचंभा होगा। आप कहोगे ओ माय गॉड, बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज के आपके सामने जैसा मैं डेमो देता हूँ, आपको कठिन शब्दों का डेमो देता हूँ, जीके का डेमो देता हूँ, अंकों का डेमो देता हूँ, उसी प्रकार बच्चे भी देते हैं नहीं देते हैं, बच्चों में इंप्रूवमेंट आ सकता है नहीं आ सकता है, उसका प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा। केवल बातों से नहीं, प्रैक्टिकल आपके सामने देखने को मिलेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप जैसे सभी साथियों का बहुत भला हो सके। मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमो मैं बच्चों का भी कराऊंगा ताकि ये बच्चों को देख कर आप लग सके कि हम भी सीख सकते हैं। एक बार दिव्यांश आप यहाँ आओ बेटा, शिवम आप भी आ जाओ, भूमराज आप भी आ जाओ। बच्चे तो हमने जगह जगह बहुत सारे पढ़ाए हैं, बट मैंने इस लॉकडाउन में कुछ बच्चे तैयार किए हैं और उनकी मुश्किल से इनकी 1 महीने की ट्रेनिंग है, 1 महीने की ट्रेनिंग इन्होंने की है, उसका अभ्यास चल रहा है फिलहाल। तो देखते हैं इसमें कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा ये भी कर पाते या नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेंगे हम। बेटा आप कुछ कठिन शब्दों का डेमो दे दोगे? आप सभी दे दोगे? आप कहें ये सुन के भी कर सकते हैं और ये पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सुन के डेमो करवाऊंगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे और इनका डेमो चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा आप थोड़ी इस साइड आ रहो, मैं कुछ शब्द दूंगा आपको लिखने के लिए, या बोल के कर सकते हो क्या? सुन के? चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, है ना? ठीक है, मैं कुछ शब्द दूंगा, सोच लो कठिन शब्द है, मैं सीधे भी दे सकता हूँ, कठिन दे सकता हूँ, ठीक है? पहला शब्द है मेरा कंबोडिया। दोस्तों आप भी अपने वहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा हो यहाँ पे अक्षर। मेरा पहला शब्द है कंबोडिया, ठीक है? दूसरा मेरा शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेरा दूसरा शब्द है, ध्यान से देखिएगा इसको। तीसरा शब्द है मेरा मैं आपको बोल सकता हूं अभिभावक। अभिभावक मतलब आपके माता पिता, संरक्षक आपके। हाँ जी, अभी क्या याद करें? हाँ आप तो याद चालू करो, को अधिक करना है। तीसरा अभिभावक है, अपने मन में याद कीजिए आप। नंबर चौथा जो शब्द है आपका वो है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नंबर 4 पे है। 5 का जो वर्ड है मैं दूंगा आपको, जैसे आतंकवादी। आतंकवादी नंबर 5 पे है। 6 पे कोई शब्द ले लो आप जिसमें व्यक्ति के नाम। हाँ जी, मैडम ने कहा 6 पे मोरारजी देसाई लिखा हो, तो ये 6 पे लिख दिया मैंने मोरारजी देसाई। नंबर 6 पे हो गया आपका मोरारजी देसाई। 7 पे मैं कोई नेचर का शब्द देता हूं आपको, जैसे हिमालय पर्वत। नंबर 7 पे है हिमालय पर्वत, 7 पे है। ध्यान से देखो आप सभी, भले इस सामने आ जाओ, इसे आ जाओ चाहो तो, नहीं दिख रहा हो तो। नंबर 8 का जो वर्ड है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आजकल जो दिक्कत आ रही है लॉकडाउन में, लोग रोज़गार नहीं मिल रहा, तो लोगों का ध्यान कहाँ पे है? प्राइवेट रोज़गार की तरफ ध्यान है। तो मैं आपको दे दूंगा नंबर 8 पे प्राइवेट रोज़गार। और दोस्तों हमारे यहाँ भी एक मिशन चलाया जा रहा है, जो रोज़गार बेरोज़गारी से परेशान है वो मिल सकते हैं। हम उनको ऐसे कुछ तकनीक बताएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, वो चाहे तो हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो 8 पे हो गया प्राइवेट रोज़गार। नंबर 9 पे हम बोल रहे हैं, कठिन शब्द बोलूँगा आपको, सिंथेटिक। सिंथेटिक हो गया नंबर 10 पे, सॉरी 9 पे।
10 नंबर पे मैं आपको शब्द दे रहा हूँ, 10 नंबर पे सम्मान समारोह। सम्मान समारोह, ये 10 नंबर का शब्द हो गया। नंबर 11 पे आप पद यात्रा याद कर सकते हैं। नंबर 11 पे बोला मैंने पद यात्रा, ठीक है। नंबर 12 पे अभयारण्य ले लेते हैं, अभयारण्य। नंबर 13 पे हम ले सकते हैं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, सम्माननीय राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक भी थे, देश के सम्माननीय नागरिक थे, सम्माननीय नेता, सम्माननीय वैज्ञानिक, हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। APJ अब्दुल कलाम। नंबर कितने पे? 13 पे। नंबर 14 पे मैं सिंपल शब्द देता हूँ आपको, दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन नंबर है 14 पे। नंबर 15 पे मैं एक इंग्लिश वर्ड दूंगा आपको, गुड स्पीच। गुड स्पीच हो गया नंबर 15 पे। नंबर 16 पे महायोद्धा, क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें जो योद्धा लड़ रहे हैं उसे महायोद्धा कहा गया है, कोरोना योद्धा। तो महायोद्धा हो गया नंबर 16 पे। नंबर 17 पे मैं आपको हरियाली, क्योंकि अब जो गेहूँ बोने वाले हैं तो खेतों में क्या चाहिएगी? हरियाली चाहिएगी। नंबर 18 पे मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, बिजली विभाग। कौन सा विभाग? बिजली विभाग। बिजली विभाग। 19 पे अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार नंबर 19 पे। और 20 पे मैं आपको शब्द, इसमें 20 ही आएंगे इस बोर्ड पे, नेवला शब्द दे सकता हूँ मैं, छोटा सा नेवला। ये लगभग 20 वर्ड मैंने बोले हैं दोस्तों। और अगर आपको इस चीज़ को याद करना पड़े सीधे क्रम में, फिर मैं पूछूं उल्टे क्रम में, बीच में से किसके पहले क्या है, किसके बाद में क्या है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग कहते हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम आती है। कई कहते हैं 2 घंटे, कई कहते हैं 5 घंटे, कई तो यहाँ तक बोलते हैं कि साहब 5 दिन में याद होगा। लेकिन देखते हैं एक बार इन बच्चों से इसका टेस्ट लेते हैं। अगर आप थोड़ा जल्दी देख लो, है ना, थोड़ा फास्ट देखो, क्योंकि तुम पहले से देख रहे हो। आपने देख लिया? आपने देव बोला आपने कंप्लीट? अब बता सकते हो? तो कई बार ऐसे शक हो सकता है कि शायद सामने दीवार पे लिख दिए होंगे, कोई लिखने वाला होगा पीछे से, वो देख रहे होंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई गुंजाइश बचे। तो मैं इनका आंखें बांध देता हूँ इनकी, और आंखें बांधने से आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में इस रुमाल है जो अपन डस्ट पहुँचते हैं सर पे बांधते रुमाल है, इसको आप बांध लो। आप कोई टोपी लगा लो, कोई इसे आगे आगे कर लो। हाँ आप ऐसे लगा लेना ना, ये इसको बांध लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप बांध लो, इसको आप बांध लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब, ये रुमाल आप रुमाल से बांध लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये गुंजाइश खत्म हो जाए कि सामने इसको देख रहे होंगे ऐसा कुछ, क्योंकि लोग डाउट बहुत करते हैं। अंधविश्वास लोग हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं, आप इस साइड देख लेना, बिल्कुल इसको कोने में देख लेना ना, इस तरह से, या आप आंखों के आगे ऐसे लगाना, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा तुम यहाँ आओ, देव बेटा थोड़ा इस साइड आ रहा हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा हूँ। हाँ यहाँ दोस्त आप चेक करना, मैं इस बच्चे से पूछता हूँ, ये हाथ में लो, माइक पकड़ो ये, ठीक है ना, मोबाइल पास में। अच्छा बेटा ये बताओ आप, इसमें APJ अब्दुल कलाम कितने नंबर पे है? 13 नंबर पर। कितने नंबर पे? 13 नंबर। 13 नंबर पे बता रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा 6 नंबर पे क्या है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। थोड़ा स्पष्ट और बोला करो, ठीक है ना। क्या आप इसको
उल्टा क्रम सुना सकते हो? यस सर। एक बार बोलो। 20 पर है नेवला। 20 पे नेवला। 19 पर अतिथि सत्कार। ओके, 19 सत्कार है। और 18 पे है आपका बिजली विभाग। ओके, बिजली 18 पे सही है। और आपका 17 पे हरियाली। हरियाली 17 पे, वेरी गुड। 16 पर महायोद्धा। महायोद्धा 16 पे, वेरी गुड। 15 पे गुड स्पीच। गुड स्पीच, वेरी गुड। 14 पर है आपका दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन कितने पे? 14 पर। ठीक है। 13 पर है APJ अब्दुल कलाम। ओके। और 12 पर है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य। 11 पर है पद यात्रा। पद यात्रा, वेरी गुड। 10 पे सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह 10 पे है। और 9 पर है 9 पे क्या है, याद करो। हाँ, वो सिंथेटिक। वेरी गुड। और 8 पर है प्राइवेट रोजगार। प्राइवेट रोजगार। 7 पर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। 6 पर है आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 6 पे सही है। और 5 पर है वो आतंकवाद। आतंकवादी सही है। और 4 पे है आपका हॉस्पिटल। वेरी गुड। 3 पे है आपका अभिवादक। अभिवादक नहीं है, अभिवादन। अभिभावक है बेटा। हाँ, अभिभावक, सॉरी। ठीक है। 2 पे क्या है? 1 पर है, हाँ 2 पे माइटोकॉन्ड्रिया। और 1 पे? और 1 पर है आपका वो कंबोडिया। वेरी गुड। शिवमा बाब आओ, ये माइक है, ये पकड़ दो ना, वो पास में ऐसा रहो, ये यहाँ पे आ रहा हो। ये शिवम शर्मा है, ये 10th का विद्यार्थी है। ये भी आपको बहुत अच्छी कमाल दिखाएगा थोड़ी देर बाद में। हाँ बेटा, इसको सीधे क्रम में सुना सकते हो? हाँ, बोलो। 1 पे है कंबोडिया। 2 पे है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। 3 पे है अभिभावक। 4 पे है हॉस्पिटल। वेरी गुड। 5 पे है आतंकवादी। 6 पे है मोरारजी देसाई। वेरी गुड। 7 पे है हिमालय पर्वत। वेरी गुड। और 8 पे है प्राइवेट रोजगार। 9 पे है सिंथेटिक। वेरी गुड। 10 पे है सम्मान समारोह। शाबाश। 11 पे है पदयात्रा। और 12 पे है अभ्यारण्य। 13 पे है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। 14 पे है दूल्हा दुल्हन। और 15 पे है गुड स्पीच। 16 पे है महायोद्धा। 17 पे है हरियाली। वेरी गुड। 18 पे बिजली विभाग। 19 पे आतिथ्य सत्कार। 20 पे है नेवला। शाबाश। अच्छा, बीच में मैं पूछूं आपसे कि गुड स्पीच के बाद में क्या है? किसके बाद में? गुड स्पीच के बाद में गुड स्पीच। महायोद्धा। महायोद्धा, वेरी गुड। और अभ्यारण्य से पहले क्या है? अभ्यारण्य से पहले पदयात्रा। पदयात्रा। अब देखें दोस्तों, अभ्यारण्य से पहले पदयात्रा है। और अभिभावक से पहले? अभिभावक से पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बाबा, आप भी एक बार सामने आ रहा हूँ, एक बार आप यहाँ खड़े रहो, बिल्कुल आप आगे आइए, 1 मिनट आइए, थोड़ा ऊँचा पैर करके। ठीक है, ये हाथ में माइक पकड़ो। हाँ, ये भोमराज है, ये कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, रेलवे NTPC तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भोमराज, सीधे क्रम में सुना दोगे? हाँ सर। बोलो। 1 पे जो नहीं आए वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे क्या है? 1 पे 2 पे क्या है? 2 पे माइटोकॉन्ड्रिया है। वेरी गुड। 3 पे अभिभावक है। वेरी गुड। 4 पे हॉस्पिटल है। शाबाश। 5 पे आतंकवाद है। बहुत बढ़िया। 6 पे हॉकी है। 6 पे हॉकी नहीं है। वो सॉरी, हॉकी नहीं, वो मोरारजी देसाई। वेरी गुड। और 7 पे मतलब हिमाचल प्रदेश, नहीं, हिमालय। हिमालय। और 8 पे क्या नाम से, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 पे क्या है? 12 पे है जंग नहीं, आप जो है वो बोल दो, कोई दिक्कत, घबराने कोई बात नहीं। सुन, ये कोई जादू तो नहीं, कोई मशीन तो नहीं, इंसान ही है। तो किसी इसमें कम मेहनत, किसी ज़्यादा मेहनत, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको याद हो बोल दो ना। 15 क्या है? 15 पे गुड स्पीच। वेरी गुड। गुड स्पीच सही है आपका।
20 नंबर पे नौला। वेरी गुड। और आप ये बताओ मुझे 6 नंबर पे क्या है? मोरारजी देसाई। वेरी गुड। और 14 पे क्या है? 14 पे दूल्हा दुल्हन। शाबाश, बहुत बढ़िया। 11 पे वो पैदल यात्रा। पद यात्रा। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो ये बताया कि ऑन स्पॉट अगर याद करना हो, बिल्कुल सेम टाइम में याद करना हो तो ये कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा शिवम, आप इधर आओ। आपको मैंने आप याद कराए थे 118 तत्व, आवर सारणी याद कराई थी, याद आपको? हाँ। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो किसी भी बुक से, किसी भी नेट से बात चेक कर लेना, ये वीडियो आपके पास रहेगा। और 118 तत्व जो साइंस में है उनकी आवर सारणी इस बच्चे ने याद की है। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत कम बच्चे हैं, मुश्किल से 0.1% बच्चे हो सकते हैं जो भी हो तो जिनको आवर सारणी याद है। इस बच्चे को पूरे 118 एलिमेंट्स याद हैं। पूछते हैं सही बार, आप खुद चेक कीजिएगा। अच्छा शिवम, ये पकड़ो। क्या कंप्लीट तत्व बोल सकते हो? हाँ। बोलना है बात। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और फिर सल्फर। अच्छा मैं बीच में पूछूं आपसे कि 60 नंबर पे कौन सा तत्व है? किस पे? 60 पे नियोडाइमियम। नियोडाइमियम, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा 88 पे कौन सा तत्व? 88 रेडियम। रेडियम, ओके। और 102 पे? 102 पे नोबेलियम। नोबेलियम 102 पे तत्व है, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक में। और 118 पे क्या है लास्ट का? उन ऑक्सीयम। उन ऑक्सीयम 118 नंबर के तत्व है। 69 पे क्या है? और थुलियम। थूलियम 69 नंबर पे है। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, नेट पे चेक कर सकते हैं, ओके। 10th की बुक में है, वहाँ चेक कर सकते हैं। अच्छा 97 की बात करें तो 97 बर्केलियम, ओके। और 85 की कौन सा तत्व है? एक्टिनियम। एस्टाटिनियम। एस्टाटिनियम मतलब 85 पे है। और 59 पे प्रासियोडाइमियम। प्रासियोडाइमियम। मतलब इतने कठिन कठिन नाम तो याद हो ही नहीं सकते। और हमारा चैलेंज है कि कितना ही कमजोर बच्चा हो, हम उसे बिल्कुल वैज्ञानिक लेवल का बच्चा बना सकते हैं, ट्रेंड व्यक्ति बना सकते हैं। आगे 65 पे क्या है? टर्बियम 65 पे है। तो देखा दोस्तों आपने कि 10th का बच्चा है किस प्रकार फास्ट नंबर बोल रहा है। आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं बुक के अंदर, सेम ये डिजिट नंबर पे वही तत्व आपको मिलेगा। अच्छा मैंने आपसे कुछ घन और वर्ग याद करवाए थे शोतक के, क्या आप बता सकते हैं? हाँ। ठीक है, मेरे पास मार्कर ले लेता हूँ मैं लिख दूंगा कि देखते हैं घन और वर्ग। तो चाहे मैथ का टीचर क्यों नहीं हो, उसे भी शोतक याद नहीं होते। देखते हैं बच्चे ने याद किए हैं शोतक। मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। चैलेंज है मेरा कि 0.1% कोई टीचर होगा तो होगा, नहीं तो है ही नहीं कि जिसे शोतक के घन याद हो और वर्ग याद हो। जब मैथ के टीचर को याद नहीं है तो बच्चों कहाँ से याद हो सकते हैं। लेकिन हमारी टेक्निक है कमजोर से कमजोर बच्चों को याद हो सकते हैं। अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे 31 का जो घन है वो कितना है? 31 का बताऊं? हाँ घन। हाँ, एक एक अंक बोलो, मैं लिखूंगा यहाँ पे। 2 9 9 7 7 9 9 1। ये 31 का घन है दोस्तों, आप निकाल के देख सकते हैं। इसका वर्ग कितना है? 9 9 6 6 1। 961 इसका वर्ग है। अच्छा 88 का घन बताओ। 88 का 6। ये तो 31 का था। 88 का 6 8 8 1 1 4 4 7 7 2 2। ये घन है इसका? हाँ। पक्का है? हाँ। और इसका वर्ग कितना है? 7 7 7 7 4 4 और 4। और 4। ये इसका वर्ग है। कितने का? 85 का। मैम पूछ रही है 85 का घन कितना है? 6
1 मिनट, 6 1 1 4 4 1 1 2 2 5 5। ये 85 का क्या है? घन है। अच्छा इसका 47 बताओ, 47 का। 1 1 0 0 3 3 8 8 2 2 और 3। 3। ये 85 का कितने का? 47 का ना। ये 47 का घन है। इस बच्चे से 100 तक के कहीं से पूछ सकते हैं आप। अबे देव, आपको भी याद है बेटा? बता सकते हो कंफर्म? एक बार एक बच्चे का डेमो कराता हूँ आप सामने। ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, इसको देख के तो वो बहुत बड़ा अचंभा होगा कि इतना सा बच्चा, 9 साल का बच्चा है, 4थी में पढ़ा है बच्चा इस साल। तो देखते हैं इसको याद है कि नहीं है। बेटा बिल्कुल ऐसे छुपा लो, क्योंकि हमारे भारत देश में अंधविश्वास लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपसे मैं आप बताइए बेटा, 52 का घन। 52 का हाँ 52 का बोलो। 1 4 4 0 0 6 6 0 0 8। 8। इस बच्चे ने बोला 52 का घन 140 608। अच्छा मैं आपसे पूछूं 95 का। 95 का हाँ 95 का घन बताइए। 8 हैं? 8 8 5 5 7 7 3 3 7 7 5। 5। ये 95 का घन है। 75 का बता। 75 का, 75 का। 4 4 2 2 1 1 8 8 7 7 5। 5 42 18 75 75 का घन है। यानी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं आप। अच्छा मैं आपसे, मैंने कुछ जीके याद करवाई थी, उसमें पूछ सकता हूँ आपसे? सर ओके बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर संभाग में शामिल जिले कौन कौन से? जोधपुर है ना। हाँ जोधपुर हाँ। सिरोही सिरोही बाड़मेर बाड़मेर जैसलमेर जैसलमेर जालोर जालोर पाली। पाली। वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस हाँ 4 जनवरी को। कितने को? 4 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस 4 जनवरी को नहीं मनाया जाता बेटा? सर यही नहीं, विश्व हास्य दिवस। हाँ, विश्व सॉरी हास्य सॉरी दिवस। सॉरी सर, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को। हाँ 10 जनवरी मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस हाँ 25 जनवरी। वेरी गुड, 25 जनवरी मनाया जाता है। एक और पूछता हूँ, माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस हाँ 29 मई। वेरी गुड। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सेंट लुइस एक शहर है अमेरिका को, किस नदी में बसा हुआ है? सेंट लुई बर्लिन है। गलत है बेटा। सेंट लुई सेंट लुइस मिसिसिपी। सॉरी मिसिसिपी। हाँ सही है। फिलीपींस देश की राजधानी कौन सी? फिलीपींस हाँ। मनीला। मनीला। वेरी गुड। आप बताओ मुझे बहरीन देश की राजधानी? मनामा। मनामा। संसार का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? संसार का चीनी का कटोरा हाँ क्यूबा। क्यूबा देश को। वेरी गुड। अच्छा प्रेम वाटिका किताब का लेखक कौन है? प्रेम वाटिका रस खान। रस खान। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि खसरा जो रोग है वो किससे फैलता है? खसरा हाँ वायरस से। वायरस से। वेरी गुड। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में। बहुत बढ़िया। नेपाल देश की संसद को क्या बोलते हैं? नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। बहुत बढ़िया। ये अच्छे से बच्चों को याद नहीं होता है। अच्छा भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह है। ओके। आगे बताओ छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? छत्रपति शिवाजी हाँ मुंबई में। मुंबई में। बहुत बढ़िया। अच्छा अल्ट्रावायलेट किरण की खोज किसने की थी? फ्री सेन ने। फ्री सेन ने। बहुत बढ़िया। अब आगे मैं पूछता हूँ आपसे मैं
कि मसूड़ों का फूलना किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों का फूलना विटामिन सी। विटामिन सी, वेरी गुड। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? दास प्रथा का अंत 1562 में। 1562 में, बहुत बढ़िया। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आगे मैं आपसे पूछता हूँ और कठिन टॉपिक पूछता हूँ मैं। जॉन डाल्टन किस देश के वैज्ञानिक हैं? जॉन डाल्टन पोर्टले नहीं सॉरी जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन पोर्ट इंग्लैंड सॉरी इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। अच्छा, पंपास एक घास का पंपास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पटाना घास का मैदान? पटाना दक्षिण अफ्रीका। गलत है बेटा। पटाना वो सॉरी आपका है श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे, सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि 1776 में। सूरत की? हाँ नहीं मैं सूरत की पूछ रहा हूँ। सूरत की पूछ रहे हो क्या? हाँ, वो 1775 में। 1775 में। और शिवाजी स्टेडियम शिवाजी स्टेडियम किसका है, किस खेल का है? बहुत दिन खेला था शिवाजी स्टेडियम। बहुत दिन सूत्र था उसका, शिवाजी स्टेडियम का। शिवाजी स्टेडियम हॉकी किस खेल का, कहाँ पे? और ये है हॉकी और दिल्ली। ठीक है। और मैं पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे संविधान के भाग पूछ सकता हूँ? संविधान के भाग कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है? हाँ हैं? हाँ, भाग नंबर 4 में क्या है? 4 पे नीति निर्देशक। नीति निर्देशक तत्व, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे, नोगरवाइलेम अभयारण्य कहाँ पे है? नोगरवाइलेम मेघालय। वेरी गुड। इस बच्चे को सब कुछ याद है लगभग। एक बार शिवम आप भी आइए, आगे रहो थोड़ा सा, याद में माइक पकड़ो। मैं आपसे पूछूं कि भारत के महाजनपद याद आपको? हाँ। भारत के महाजनपद में पूछता हूं मैं, मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? राजगृह या पाटलिपुत्र। अच्छा, और आधुनिक नाम पटना और गया। पटना और गया आधुनिक नाम, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? वैशाली वो वज्जी की। वज्जी राज्य की राजधानी वैशाली थी। इसका आधुनिक नाम क्या है? किसका? वैशाली का? मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये बात बताओ आप मुझे, गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में है? कौन सा? गर्म पानी। ये कोई दिक्कत नहीं हो तो अब आप मुझे बताओ, असम। हाँ, गर्म पानी असम, बिल्कुल सही है, शानदार। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये राजस्थान का। राजस्थान का, वेरी गुड, ठीक है। और वो तो कॉपी खत्म हो गई। भोमरा, आप भी कुछ बता सकते हो? भोमरा, आप भी आओ सामने, ये लास्ट डेमो भोमरथ का है। प्रधानमंत्री, इसको शायद आपको प्रधानमंत्री याद है क्या? तीसरे प्रधानमंत्री कौन से हैं? भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन से हैं? तीसरे प्रधानमंत्री? हाँ जी, वो विटामिन के रासायनिक नाम याद आपको? हाँ सर। तो विटामिन B2 क्या बोलते हैं? बिट्टू? हाँ, रोइबोफ्लेविन। रोइबोफ्लेविन, वेरी गुड। विटामिन B2 को बोलते हैं रोइबोफ्लेविन, शाबाश। और आपको विटामिन B3 क्या बोलते हैं? नियासिन। नियासिन। अगर मैं 31 का घनमूल पूछूं आपसे तो क्या है? 31 का 2 9 9 7 9 1। वेरी गुड। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था दोस्तों कि कोई व्यक्ति किसी भी कितना ही कमज़ोर हो, कितना ही डीपली कमज़ोर हो, लेकिन हमारी टेक्निक सिखा करके हम आपको एक बार में ही याद करा सकते हैं
और हमें दावा करते हैं, ठीक है आप बैठ जाइए अपनी जगह, हमें दावा करते हैं इस बात का कि कितना ही कमज़ोर बच्चा हो उसे हमें टैलेंटेड बना सकते हैं और उनके माँ बाप देख के खुश हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद हम नया वीडियो बनाएंगे। बाय। कितने मिनट गए?